और आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेता गोविंदा इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल सुबह 4:45 बजे गोविंदा के पैर में गोली लगने की खबर आई और इस बीच अपडेट आपको दे दें, गोली लगने के बाद गोविंदा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ऑडियो मैसेज में कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, डॉक्टरों का धन्यवाद। आज सुबह गोविंदा के पैर में गोली लगी, अभी अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा। वहीं से उन्होंने ये ऑडियो संदेश जारी करते हुए ये कहा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं और डॉक्टरों का भी उन्होंने धन्यवाद किया। तो खतरे से बाहर गोविंदा, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा ऑडियो मैसेज जारी करके। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद, प्रणाम। तो गोविंदा के घर के बाहर से मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आपको अस्पताल भी लिए चलते हैं जहां पर गोविंदा का इलाज चल रहा है। वहां पर मौजूद है मेरी सहयोगी नम्रता। नम्रता, आपके पास पहले आना चाहूंगा और ये बताइए कि अस्पताल की तरफ से भी कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है और क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है आपको? देखिए, अस्पताल के डॉक्टर हैं दीपक नामजोशी, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल की तरफ से कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं दिया जाएगा। जो परिवार है वो खुद सामने से अपनी बात रखेगा और वैसा ही हो रहा है। उनकी बेटी टीना ने बात की है, सुनीता खुद यहाँ पर पहुँच रही हैं, उनके जो मैनेजर हैं शशि, वो लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। तो अस्पताल की तरफ से ऐसा कोई बुलेटिन नहीं आएगा, परिवार जो है खुद अपनी बात रखेगा। अखिलेश, मैं आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाते हुए समझाती हूँ कि यहाँ पर अस्पताल में वो मौजूद हैं। गोविंदा का इलाज चल रहा है। नेता से लेकर अभिनेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। इन सब तमाम चीज़ों में सबसे गनीमत यह है कि गोविंदा पूरी तरह से ठीक है, वो रिकवर कर रहे हैं। अस्पताल में उनको 24 घंटे से ज़्यादा के दौरान निगरानी में रखने की बात डॉक्टर्स की तरफ से की गई है। उनके परिवार के जो सदस्य हैं, कश्मीरा शाह हो, विनय आनंद हो, जो उनके भांजे लगते हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शिवसेना के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इसके साथ साथ गोविंदा के जो चाहने वाले हैं, लाखों फैंस हैं, उनका यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इसलिए पुलिस को सुरक्षा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़ी है। फिलहाल अस्पताल जो है वो गोविंदा को पूरी तरह से निगरानी में रखे हुए। इस अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आईसीयू डिपार्टमेंट है जहां पर गोविंदा की सर्जरी की गई, उनका इलाज किया गया। उसके बाद उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है जहां पर डॉक्टर्स की निगरानी में वो मौजूद है। उनका पूरा परिवार जो है, टीना जो उनकी बेटी है वो अस्पताल में मौजूद है। सुनीता जो है वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगी, जो उनकी धर्मपत्नी है। और ऐसे में परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, चाहे रिश्तेदार हो, वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो रहे हैं। शिवसेना के नेता को इसके कुछ देर पहले हमने देखा, वो यहाँ पर पहुंचे थे। मुंबई पुलिस की जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दया नायक, वो यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि फिलहाल उनका बयान मत दर्ज करवाइए, थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। सुबह सर्जरी की गई है, गोली निकाली गई है, तो उसके चलते जो है दया नायक वो यहाँ से निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद जब गोविंदा अपने आप में रेस्ट महसूस करेंगे तब उनका बयान दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है, अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है ताकि, और साथ ही परिवार का कहना है कि लोग अस्पताल के पास इकट्ठा ना हो, भीड़ ना हो, ताकि दिक्कत ना हो बाकी मरीजों को। नजर बनाकर आप रखिए खबर पर। गोविंदा के भतीजे भी वहां पहुंचे हैं, विनय उनका नाम है। कहना है उनका कि गोविंदा ठीक है, खतरे से बाहर हैं। अभी वो होश में है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। हाथ से रिवॉल्वर गिरा है, कुछ मिस फायर हुआ है, उसकी वजह से लगा। अभी मैं जाऊंगा तो करेक्ट पता चलेगा। यश से बात हुई मेरी और उन्होंने यही कहा कि आप अपनी तबीयत संभालिए और आपकी तबीयत ठीक हो तो आप आके मिलें, क्योंकि हम लोग सब घर परिवार वाले हैं, तो झटका लग गया ना हम लोगों को कि अभी मैं जाऊंगा तो सब आपको खबर दूंगा। मेरे साथ यशोवर्धन आजाद साहब भी जुड़ गए हैं। आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। यशोवर्धन जी, ये जो गोली चल गई, जिस तरह की खबर आ रही है, किस तरीके के हालात रहे होंगे? क्या वो लॉक नहीं रहा होगा? क्या दिक्कत आई होगी? देखिए, जितने नए जो फायर आर्म्स होते हैं उनमें सेफ्टी फीचर्स तो रहते हैं, वो नहीं गिरने से नॉर्मली नहीं होना चाहिए मिस फायर। लेकिन अगर पुराना रिवॉल्वर है तो वो गिरने से मिस फायर हो सकता है। अब उसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं, इनर्शिया, डिस्चार्ज वगैरह, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है। लोडिंग के समय, अनलोडिंग के समय, साफ करते समय, ये कितनी ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें डिस्चार्ज हो सकता है। और अगर पर्टिकुलर
कोई ऐसी घटना हुई हो और उसके चलते अगर एक्सीडेंटली अगर वो गिर जाए तो हो सकता है उससे भी फायरिंग हो सके। एक बात और मुझे बताइए, चूंकि लंबे वक्त तक आप सर्विस में रहे हैं, कई रिवॉल्वर्स इस तरह की आपने खुद देखी भी होंगी, चलाई भी होंगी, क्या मतलब वहां पर किस तरीके के हालात हुए होंगे? क्योंकि अमूमन घर में अगर कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर है तो क्या लोग लोडेड उसे रखते हैं, क्या उसमें गोलियां डालकर रखते होंगे? नहीं, देखिए, जो लाइसेंसी हैं रिवॉल्वर्स जो रखते हैं, अधिकतर तो वो रिवॉल्वर सेफ रखते हैं, और अधिकतर जो मैंने देखा है कि वो उसमें एम्यूनिशन डाल के नहीं रखते हैं, क्योंकि गलती से मान लीजिए कोई खतरे की ऐसी आशंका है तो कभी कभी लोग रखते हैं अपने पास, बिस्तर के पास रखते हैं। कुछ लोग जो अमूमन जब हम अपने ज़िले में थे तो अपने दूर दराज इलाके में लोग लोडेड रिवॉल्वर भी रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जहाँ तक मेट्रोस का सवाल है, वहाँ पे लोग नॉर्मली एम्यूनिशन को लोड करके नहीं रखते हैं। देखिए, हो सकता है, लेकिन समय समय पर रिवॉल्वर चेक करते समय, रिवॉल्वर साफ करते समय, रिवॉल्वर या कोई ऐसी भी संभावना हो सकती है कोई घटना हुई हो जिसके चलते भी लोग आवेश में या किसी उत्साहित होकर भी रिवॉल्वर हाथ से छूट जाए या मिसफायर हो जाए, ऐसी स्थिति में भी हम उसको एक्सीडेंटल डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा चल लेते हैं गोविंदा के घर के बाहर से मृत्युंजय भी चूंकि हमारे साथ लगातार मौजूद है। मृत्युंजय, वहां से क्या और अपडेट आपके पास है? पुलिस क्या कह रही है? कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, आपको बता दें कि जो जांच करने वाली पुलिस टीम है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। उसकी वजह यही है कि घर पे जब पुलिस पंचनामा करने के लिए पहुँचेगी तो वहाँ पर कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए, घर का कोई सदस्य मौजूद होना चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो उस पंचनामा का हिस्सा बनते हों, जो हस्ताक्षर करते हों कि उनके निगरानी में या उनके मौजूदगी में पुलिस ने ये पंचनामा किया था, ऐसी मौजूदगी होनी चाहिए। तो चूँकि इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं है, घर का सिर्फ जो मेन गेट है वो खुला हुआ है, लेकिन जो घर का डोर है वो लॉक है। हम कुछ देर पहले घर के बाहर, बंगलों के बाहर भी गए थे, वहां से हमने एक रिपोर्ट भी भेजी है। आपको बताएं कि मेन गेट जो लोहे का सिक्योरिटी गेट है, उस गेट के ठीक बाहर जो लॉबी है वहां पर भी खून के निशान पड़े हुए हैं। तो ऐसे पर जब भी पुलिस टीम जांच करने के लिए आएगी तो वहां बाकायदा अपने जो पंचनामा का प्रोसेस है उसमें उनके मैन पावर लगेंगे, वहां कोई व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। चूंकि ये सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग जो सेक्रेटरी हैं उनका कंसेंट या कुछ और लोग जो वहाँ मौजूद होते हैं उनकी भी मौजूदगी आवश्यक होती है, तभी यहाँ पर पंचनामा या फिर जांच प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो अभी के लिए आप देखें तो मेन सोसाइटी का जो गेट है उसी ही बंद कर दिया गया है, और इस मेन सोसाइटी के गेट से दूर आपको 10-15 मीटर दूरी पर आपको जो लाल रंग के छज्जे वाला बंगलो, जो कार नज़र आ रही है, यही गोविंदा का बंगलो है। और फिलहाल बंगलो में कोई उपस्थित नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर अभी तक पुलिस टीम नहीं आई है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस ने बयान ही जवाब दीजिएगा, क्या जो अभी तक की थ्योरी सामने आ रही है, पुलिस की तफ्तीश इसी दिशा में आगे बढ़ रही है या कुछ और भी एंगल इसमें पुलिस तलाश रही है? देखिए, अभी तक जो प्राथमिक तौर पर पुलिस या ऑफ रिकॉर्ड हम कहें जो हमें जानकारी दे रही है, पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि ये मिसफायर की ही घटना है, और क्योंकि जहां पर ये घटना हुई थी वहां कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं, और सिर्फ गोविंदा ही थे। और जिस प्रकार से बुलेट का एंगल है, वो इस प्रकार से है कि मिसफायर की संभावना को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। तो पुलिस भी ये मान रही है कि एक हादसा हुआ होगा। लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नम्रता भी हमारे साथ हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। नम्रता, फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।